आपको पता है, जो हमारे दिल के करीब होते हैं, जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, अगर हम उनकी फ़ोटो या अगर वो फिज़िकली आपके साथ अवेलेबल हैं तो उन्हें हग करके अगर हम सोते हैं या जनरली भी हम उन्हें हग करें या फिर उनकी तस्वीरें देखें, तो हमारे ब्रेन में जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो रिलीज़ होते हैं। इन शॉर्ट हमारी एंग्जाइटी, स्ट्रेस कम होता है और हमें अच्छी फीलिंग आती है। और लोग कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। वेलकम बैक अगेन जी, मैं हूँ आरजी प्रिया और आप हैं मेरी दुनिया में। ये यूट्यूब चैनल बेसिकली सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हम और आप मस्त गप्पे मारें, बातें करें और ढेर सारी फीलिंग शेयर करें। आज भी मेरे पास एक खूबसूरत सी कहानी है और सैड पार्ट ये है कि ये भी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इस कहानी के साथ एक मैसेज जरूर है और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की जिंदगी से ये कहानी कनेक्ट जरूर करेगी। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए लास्ट वीडियो में। हमारे पीएलसी गेमिंग ने अपना नाम बताया, सिद्धार्थ है उनका नाम। और एक और मैसेज आया, हमारे पिछले वीडियो में रुचिका राजपूत ने हमें मैसेज किया और कहा कि प्रिया दी, जैसे आप रेडियो पे पॉकेट एफएम पर स्टोरी सुनाया करती थी, वैसे ही आप यहाँ भी स्टोरी सुनाइए। तो रुचिका, वेरी ब्यूटीफुल आइडिया, पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे, अगर आप में से कोई भी कहानियाँ लिखता है या कोई ऐसी कहानी जो इमेजिनरी स्टोरी है, ज़रूरी नहीं कि आपकी कहानी हो, लेकिन आपने कभी कहीं सुनी हो और आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं अपने अंदाज में स्टोरी को अपने इस प्लेटफॉर्म, अपनी इस छोटी सी यूट्यूब दुनिया के साथ, इस फैमिली के साथ शेयर करूँगी और क्या पता आपकी कहानी पॉपुलर हो जाए, हिट हो जाए और हमें ये सौभाग्य मिल जाए। जैसे कि हमारी अंजलि ने किया। अंजलि लिखती हैं और उन्होंने एक खूबसूरत सी बहुत लंबी कहानी मेरे साथ शेयर करी है और अंजलि ने कहा है कि बहुत जल्द एक और प्यारी सी कहानी वो मुझसे शेयर करेंगी जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर सुनाऊंगी। अंजलि, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और अब बिना किसी इंतज़ार के आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली कहानी से। आज की कहानी मुकुल आनंद की है। मैंने नए स्कूल में एडमिशन लिया था, पहला दिन था और उसका भी। हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। एक्चुअली उस दिन आने में लेट हो गया तो हम सारे ग्राउंड फ्लोर पर साथ में खड़े थे और भी स्टूडेंट्स थे वहाँ। हम लोगों की नज़र मिली और मुझे तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया। इससे पहले मुझे कभी किसी लड़की के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं आई थी। और ये कोइंसिडेंस की बात तो देखिए, वो सेम हॉस्टल में रहने वाली थी। मुझे पहले पता नहीं था। उस दिन के बाद जब मैं हॉस्टल पहुँचा तो वो दिखाई दी। मैं तो खुशी से पागल ही हो गया। बहुत दिन मैं सोचता रहा कि उससे ये बात कहूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। उस टाइम गर्ल्स बिल्डिंग की जो इंचार्ज थी, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो मैंने एक दिन उनसे ये बात शेयर की। तो वो इंचार्ज बोली कि वो लड़की ऐसी नहीं है, वो नहीं मानेगी। तो उनकी बात मानकर मैंने ये बात ख़त्म कर दी। सोचा इसमें दिमाग लगाना अच्छा नहीं है। एक्चुअली हॉस्टल में मैं सबका फेवरेट हुआ करता था। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण सभी बच्चों के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी। सभी स्टडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेरे पास लेकर आते थे सॉल्व करवाने के लिए। इस वजह से सबसे जान पहचान थी। एक्चुअली मैंने उस टाइम उस लड़की के लिए एक लव लेटर भी लिखा था, लेकिन वो इंचार्ज दीदी बोली कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले, इसलिए मैंने वो लेटर उसे कभी दिया ही नहीं। एक दिन इंचार्ज दीदी ने उस लड़की से बात शेयर करी। उस टाइम तो मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन लगभग 6 महीने के बाद मुझे उसकी तरफ से कुछ हिंट मिली। फिर मैंने कुछ दिन टाइम लिया, फिर डेट डिसाइड किया कि इस दिन उसे प्रपोज कर दूंगा। सारी प्लानिंग बिना किसी के जाने बस मैंने और वो इंचार्ज दीदी ने की। फिर वो दिन आ गया जिस दिन मैं अपनी दिल की बात उसके साथ शेयर करने वाला था। मैंने बहाना बनाया और उस दिन स्कूल नहीं गया। उसने भी बहाना बनाया और वो भी स्कूल नहीं गई। हमारी बिल्डिंग्स के आसपास एक कॉमन बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ लड़का लड़की जा सकते थे। हम उसके ऊपर गए। फिर हम दोनों ने बहुत सारी बातें की, जैसे कि एक दूसरे का नाम, स्कूल, फ्यूचर, क्या करना है, और धीरे से मैंने उसे लव यू बोल दिया और थोड़ी देर बाद उसने भी मुझे लव यू टू बोल दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को हग किया और खूब सारी बातें की। फिर हम दोनों अपनी अपनी बिल्डिंग में आ गए। उसके बाद हम लोग स्कूल जाने लगे, डेली, बिना कोई स्कूल बंक किए, क्योंकि उससे डेली मिलना और बात करना बस स्कूल में होता था। हॉस्टल में हम बस एक दूसरे को देख लिया करते थे, क्योंकि काफ़ी लोग हॉस्टल में हमको जानते थे और वो मेरी जूनियर हुआ करती थी। काफ़ी अच्छा चल रहा था हम लोगों का रिलेशनशिप। फिर मैंने अपना 10th बोर्ड कंप्लीट करके कोटा आने का डिसाइड किया। वो मेरी जूनियर थी, एक क्लास। वो काफ़ी दुखी सी रहने लगी।
क्योंकि मैं जाने वाला था उससे दूर। मिलने का चांस था नहीं, आगे जिसका डर था वही हुआ। उसके बाद कभी नहीं मिल पाए अभी तक। पता नहीं मेरे कोटा आने के बाद वो किसी तरह से छुप के फोन रखती थी और उससे हम बात किया करते थे। अच्छा लगता था बहुत। एक दिन अचानक वो मुझे बोली कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही बोल रही होगी। उसके बाद भी हमारी काफी दिन बात हुई, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसने बोला मम्मी ने तुमसे बात करने के लिए मना किया, और फिर आज तक उसका फोन नहीं आया। 5 साल का रिलेशनशिप था दीदी हमारा। सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा। कम से कम प्रॉपर रीजन तो दिया होता। मैं बहुत दुखी रहने लगा। तो ये थी मुकुल आनंद की कहानी। लड़की का नाम शिवांगी है। मैंने ना बहुत सारे लोगों के लव मैसेजेस शेयर किए हैं, लव स्टोरीज शेयर की हैं, और हर मैसेज में एक चीज कॉमन है, लोग बिना बताए चले जाते, या फिर ऐसा कोई लेम रीजन, मम्मी नहीं मानेंगी पापा नहीं मानेंगे, मार के निकल लेते। आपको पहले पता नहीं था। और दूसरी चीज, कौन से मम्मी पापा कहते हैं कि हाँ बेटा करियर वरियर छोड़ो, प्यार इश्क मोहब्बत में लग जाओ? कौन से पेरेंट्स कहते हैं? इट इज़ अ टफ फाइट, एग्जैक्टली लाइक योर करियर। अगर आपको लगता है कि ये बंदा आपकी लाइफ के लिए, आपकी अपनी ज़िंदगी और ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो फाइट तो करना बनता है ना। मुकुल, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। मुझे पता है अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, हालांकि इस बात को बहुत टाइम हो गया है, लेकिन जब भी ये चीज़ें निकल के आती है ना, ये कभी पुरानी नहीं होती, बराबर उतना ही तकलीफ पहुंचाती है। शिवांगी का आपकी लाइफ में शायद इतना ही साथ था, और शायद वो आपको सिर्फ प्यार इश्क मोहब्बत वाली फीलिंग से इंट्रोड्यूस कराने आई थी। पता नहीं यार, बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, छोटी सी कहानी होती है, बस फिर वो चले जाते हैं। इसको इतना सीरियसली नहीं लीजिए। और हाँ, कुछ भी रोक के डिसाइड करके मत बैठ जाइएगा। बहुत यंग हैं आप, लाइफ को चलने दीजिए, जो आ रहा है उसे वेलकम कीजिए। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जब हम जिंदगी पर सब कुछ छोड़ देते हैं ना, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तो हमारी लाइफ फुल ऑफ सरप्राइजेस हो जाती है। एंड आई एम श्योर मुकुल आपकी ज़िंदगी में भी एक ब्यूटीफुल सरप्राइज आएगा। अच्छा, आज मेरे पास एक बर्थडे विश भी है। ये अंकिता ने मुझे बर्थडे विश दिया है, और ये स्पेशल बर्थडे इसीलिए है क्योंकि ये अपने पापा को विश करना चाहते हैं, जिनका बर्थडे 12 अक्टूबर को है। तो अंकिता के फादर, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अंकिता ने लिखा है इस बार वो दूर है, आपके बर्थडे पर आ नहीं पाएंगी घर, लेकिन ढेर सारी विशेस और इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ वो आपके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हैं, और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो घर आकर सबसे पहले आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। हैप्पी बर्थडे सर। आप भी अगर किसी अपने को विश करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आरजे प्रिया का यह प्लेटफॉर्म आपके लिए है। मेरी ईमेल आईडी जो वीडियो में शो हो रही है, उसमें अपने मैसेजेस मुझे भेजिए, शेयर कीजिए अपने दिल की बात, और बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड। बाय।